ओम नमो नारायणाय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। जिस पुराण में भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की प्रेम भक्ति प्रेम युक्त बातें कथाएं दिखाई गई हैं और जिस पुराण से हमें राधा कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है वह ब्रह्म विवर्त महापुराण की कथा अब हम शुरू करते हैं। वराह पुराण सुन के आपको अत्यंत आनंद मिल रहा होगा और साथ में स्कंद पुराण की वैष्णव खंड की कथाएं आप सुन रहे हैं। और अब हम वराह पुराण के बाद श्री हरि के एक और प्रसिद्ध ग्रंथ ब्रह्म विवर्त पुराण का कथा सुनेंगे। कुछ लोगों को राधा जी के बारे में नहीं पता होगा, वो इस पुराण के माध्यम से जान पाएंगे। श्रीमद् भागवत में राधा जी का जिक्र नहीं है। इसका कारण मात्र यही है कि यदि महाराज परीक्षित राधा जी का नाम सुन लेते हैं और वे बोल देते हैं राधा राधा, तो उनको तत्क्षण उसी समय मोक्ष मिल जाता और हमें श्रीमद् भागवत रूपी गंगा का रस पान करने को मौका नहीं मिलता। उस सोम रस का हम सेवन नहीं कर पाते और इसी कारण से राधा जी का वर्णन वेद व्यास जी ने उस महान ग्रंथ में नहीं किया और यही कारण से बहुत लोग राधा जी को काल्पनिक मानते हैं, जो सर्वथा अनुचित है। अब हम ब्रह्म विवर्त महापुराण की कथा सुनते हैं। ओम श्री हरि अथ ब्रह्म विवर्त महापुराणहं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। पुराण भारत की आत्मा है। भारत की संस्कृति का उल्लेख पुराणों में देखा जाता है और यह वैज्ञानिकी रूप से अखिल सृष्टि का वर्णन करता हुआ यह पुराण वैज्ञानिकों द्वारा भी प्रकाशित रूप से सर्वथा उचित है, क्योंकि वैज्ञानिक भी इसे उचित ही मानते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक तौर पर इस ब्रह्मांड में ही नहीं बल्कि ऐसे कई ब्रह्मांड हैं और ऐसा ही इसमें दिखाया गया है कि भगवान श्री कृष्ण अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक है, यानी हजारों ब्रह्मांडों के स्वामी हैं और भगवती राधा अनंत कोटि ब्रह्मांड की स्वामिनी है। जो भगवान श्री कृष्ण जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं उनकी पराशक्ति हैं, उनकी आदि शक्ति हैं। अथ श्री हरि का नाम लेके इस पुराण का श्रवण कीजिए। श्री हरि ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनक्षेत्रशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। संक्षिप्त ब्रह्म विवर्त पुराण अथ ब्रह्मखंड प्रथमो अध्याय। मंगलाचरण नैमिषारण्य में आए हुए सौती से सौनक के प्रश्न तथा सौती द्वारा ब्रह्म विवर्त पुराण का परिचय देते हुए इसके महत्व का निरूपण। गणेश ब्रह्मेश सुरेश शेषा सूराच सर्वे मनवो मुनीन्द्रा सरस्वती श्री गिरिजादिकाश्च नमन्ति देव्यः प्रणमामि तं विभुं। गणेश ब्रह्मा महादेव जी, देवराज इंद्र, शेषनाग आदि सब देवता
मुनि, मुनिंद्र, सरस्वती, लक्ष्मी तथा पार्वती आदि देवियाँ भी जिन्हें मस्तक झुकाती हैं, उन सर्वव्यापी परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। स्थूलास्तनुर्वेदवततं त्रिगुणविराजं विश्वानि लोम बिभरेषु महान्तमाद्यं श्रेष्ठोन्मुखं स्वकल्यापि ससर्जं सूक्ष्मं नित्यं समेत्य हृदयस्तमजं भजामि। जो सृष्टि के उन्मुख हो, तीनों गुणों को स्वीकार करके ब्रह्मा, विष्णु और शिव को नाम वाले 3 दिव्य सूर्य शरीरों को ग्रहण करते था, विराट पुरुष रूप हो अपने रोमकूपों में संपूर्ण विश्व को धारण करते हैं, जिन्होंने अपनी कला द्वारा भी सृष्टि रचना की है, तथा जो सूक्ष्म अंतर्यामी आत्मा रूप से सदा सबके हृदय में विराजमान है, उन महान आदि पुरुष अजन्मा परमेश्वर का मैं भजन करता हूँ। ध्यायन्ते ध्याननिष्ठाः सुरनरमनवो योगिनो योगरूढ़ा सन्तः स्वप्नपि सन्तं कति निर्भयं न पश्यन्ति तत्त्वा ध्याये स्वक्षमामेयं तं त्रिगुणपरमहो निर्विकारं निरीहम्। भक्तध्यानैकहेतो निरुपमरुचिरश्यामरूपं दधानम्। ध्यान पारायण देवता मनुष्य और स्वयंभू आदि मनु जिनका ध्यान करते हैं, योगारूढ़ योगी जन जिनका चिंतन करते हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति सभी अवस्थाओं में विद्यमान होने पर भी जिन्हें बहुत से साधक संत कितने ही जन्मों तक तपस्या करके भी देख नहीं पाते हैं, तथा जो केवल भक्त पुरुषों के ध्यान करने के लिए स्वेच्छामय अनुपम एवं परम मनोहर श्याम रूप धारण करते हैं, उन त्रिगुणातीत निरीह एवं निर्विकार परमात्मा श्री कृष्ण का मैं ध्यान करता हूँ। वंदे कृष्णं गुणातीतं परम ब्रह्माच्युतं यतः आविर्बभूव प्रकृति ब्रह्मा विष्णु शिवादयः। जिनसे प्रकृति, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि का विहार हुआ है, उन त्रिगुणातीत परब्रह्म परमात्मा अच्युत श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। हे भोले भाले मनुष्यों, व्यास देव ने स्तुति गुणों को बछड़ा बनाकर भारती रूपिणी कामधेनु से, जो पूर्व अमृत से भी उत्तम, अक्षय, प्रिय एवं मधुर दूध दुहा था, वही यह अत्यंत सुंदर ब्रह्म विवर्त पुराण है। तुम अपने श्रवण पुटों द्वारा इसका पान करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। परम पुरुष नारायण, नर श्रेष्ठ नर, इनकी लीलाओं को प्रकट करने वाली देवी सरस्वती तथा उन लीलाओं का गान करने वाले वेद व्यास को नमस्कार करके फिर जय का उच्चारण, इतिहास पुराण का पाठ करना चाहिए। भारतवर्ष के नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि ऋषि प्रातः काल नित्य और नैमित्तिक क्रियाओं का अनुष्ठान करके कुशासन पर बैठे हुए थे। इसी समय सूत पुत्र उग्रश्रवा अकस्मात वहां आ पहुँचे। आकर उन्होंने विनीत भाव से मुनियों के चरणों में प्रणाम किया। उन्हें आया देख ऋषियों ने बैठने के लिए आसन दिया। मुनिवर शौनक ने भक्तिभाव से उन नवागत अतिथि का भली भांति पूजन करके प्रसन्नतापूर्वक उनका कुशल समाचार पूछा। शौनक जी सम आदि गुणों से संपन्न थे। पौराणिक सूत जी भी शांत चित्त वाले महात्मा थे। अब वे रास्ते की थकावट से छूटकर सुस्थिर आसन पर आराम से बैठे थे। उनके मुख पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। उन्हें पुराणों के संपूर्ण तत्व का ज्ञान था। शौनक जी भी पुराण विद्या के ज्ञाता थे। वे मुनियों की उस सभा में विनीत भाव से बैठे थे और आकाश में ताराओं के बीच चंद्रमा की भांति शोभा पा रहे थे। उन्होंने परम विनीत सूत जी से एक ऐसे पुराण के विषय में प्रश्न किया जो परम उत्तम श्री कृष्ण की कथा से युक्त, सुनने में सुंदर एवं मंगलमय, मंगल योग्य तथा सर्वदा मंगल धाम हो।
जिसमें संपूर्ण मंगलों का बीज निहित हो, जो सदा मंगलदायक, संपूर्ण अमंगलों का विनाशक, समस्त संपत्तियों की प्राप्ति कराने वाला और श्रेष्ठ हो, जो हरि भक्ति प्रदान करने वाला, नित्य परमानंददायक, मोक्षदाता, तत्व ज्ञान की प्राप्ति कराने वाला तथा स्त्री पुत्र एवं पौत्र की वृद्धि कराने वाला हो। श्री कृष्ण निश्चला भक्तिर्यतो भवति शाश्वती तत्तकथ्यतां महाभाग पुराणं ज्ञानवर्धनं गरीयसी या मोक्षांच कर्ममूलनिकृन्तन्तीनि संसारसन्निबधानां निगडच्छेदकर्तरी भवदावाग्रिदग्धानां पीयूषवृष्टिवर्षिणी सुखदानन्दा सौतेश्च चेतसि जीविनाम्। सौनक जी ने पूछा, हे सूत जी, आपने कहाँ के लिए प्रस्थान किया है और कहाँ से आप आ रहे हैं? आपका कल्याण हो। आज आपके दर्शन से हमारा दिन कैसा पुण्यमय हो गया। हम सभी लोग कलयुग में श्रेष्ठ ज्ञान से वंचित होने के कारण भयभीत हैं। संसार सागर में डूबे हुए इस कष्ट से मुक्त होना चाहते हैं। हमारा उद्धार करने के लिए ही आप यहाँ पधारे हैं। आप बड़े भाग्यशाली साधु पुरुष हैं, पुराणों के ज्ञाता हैं, संपूर्ण पुराणों में निष्णात और अत्यंत कृपा निधान है। हे महाभाग, जिसके श्रवण और पठन से भगवान श्री कृष्ण में अविचल भक्ति प्राप्त हो तथा जो तत्वज्ञान को बढ़ाने वाला हो, उस पुराण की कथा कहिए। हे सूत नंदन, जो मोक्ष से भी बढ़कर है, कर्म का मूल्योच्छेद करने वाली तथा संसार रूपी कारागार में बंधे हुए जीवों की बीड़ी काटने वाली है, वह कृष्ण भक्ति ही जगत रूपी दावानल से दग्ध हुए जीवों पर अमृत रस की वर्षा कराने वाली है। वही जीवधारियों के हृदय में नित्य निरंतर परम सुख एवं परमानंद प्रदान करती है। आप वह पुराण सुनाइए जिसमें पहले सबके बीच कारण तत्व का प्रतिपादन तथा परम ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण हो। सृष्टि के लिए उन्मुख हुए उस परमात्मा की सृष्टि का भी उत्कृष्ट वर्णन हो। मैं यह जानना चाहता हूँ कि परमात्मा का स्वरूप साकार है या निराकार, ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, उसका ध्यान अथवा चिंतन कैसे करना चाहिए, वैष्णव महात्मा किसका ध्यान करते हैं तथा शांतचित योगी जन किसका चिंतन किया करते हैं। वेद में किनके गूढ़ एवं प्रधान मत का निरूपण किया गया है। हे वत्स, जिस पुराण में प्रकृति के स्वरूप का निरूपण हुआ हो, गुणों का लक्षण वर्णित हो तथा महत आदि तत्वों का निर्णय किया गया हो, जिसमें गोलोक, वैकुंठ, शिवलोक तथा अन्य स्वर्गादि गोलोकों का वर्णन हो तथा अंशों और कलाओं का निरूपण हो, उस पुराण को श्रवण कराइए। हे सुत नंदन, प्राकृत पदार्थ क्या है, प्रकृति क्या है तथा प्रकृति से परे जो आत्मा या परमात्मा है उसका स्वरूप क्या है। जिन देवताओं और देवांगनाओं का भूतल पर गूढ़ रूप से जन्म या अवतरण हुआ है, उनका भी परिचय दीजिए। समुद्रों, पर्वतों और सरिताओं के प्रादुर्भाव की भी कथा कहिए। प्रकृति का अंश कौन है, उसकी कलाएं और कलाओं की भी कलाएं क्या हैं, उन सबके शुभ चरित्र, ध्यान, पूजन और स्तोत्र आदि का वर्णन कीजिए। जिस पुराण में दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी और सावित्री का वर्णन हो, श्री राधिका का अत्यंत अपूर्व और अमृतोपम आख्यान हो, जीवों के कर्म विपाक का प्रतिपादन तथा नरकों का भी वर्णन हो, जहाँ कर्म बंधन का खंडन तथा उन कर्मों से छूटने के लिए उपाय का निरूपण हो, उसे सुनाइए। जिन जीवधारियों को जहाँ जो शुभ या अशुभ स्थान प्राप्त होता हो, उन्हें जिस कर्म से जिन जिन योनियों में जन्म लेना पड़ता हो, इस लोक में देहधारियों को जिस कर्म से जो रोग होता हो तथा जिस कर्म के अनुष्ठान से उन रोगों से छुटकारा मिलता हो, उन सब का प्रतिपादन कीजिए। हे सुत नंदन, जिस पुराण में मनसा, तुलसी, काली, गंगा और वसुंधरा पृथ्वी, इन सबका तथा अन्य देवियों का भी मंगलमय आख्यान हो, शालिग्राम शिलाओं तथा दान के महत्व का निरूपण हो, अथवा जहाँ धर्माधर्म के स्वरूप का अपूर्व विवेचन उपलब्ध होता हो, उसका वर्णन कीजिए। जहाँ गणेश जी के चरित्र, जन्म और कर्म का तथा उनके गूढ़ कवच, स्तोत्र और मंत्रों का वर्णन हो, जो उपाख्यान अत्यंत अद्भुत और अपूर्व हो तथा कभी सुनने में न आया हो, वह सब मन ही मन याद करके इस समय आप उसका वर्णन करें।
परमात्मा श्री कृष्ण सर्वत्र परिपूर्ण है, तथापि इस जगत में पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में जन्म यानी अवतार लेकर उन्होंने नाना प्रकार के लीला विहार किए। हे मुने, जिस पुराण में उनके इस अवतार तथा लीला विहार का वर्णन हो उसकी कथा कही। उन्होंने किस पुण्यात्मा के पुण्यमय गृह में अवतार ग्रहण किया था, किस धन्य मान्या पुण्यवती सती नारी ने उनको पुत्र रूप से उत्पन्न किया था, उसके घर में प्रकट होकर वे भगवान फिर कहाँ और किस कारण से चले गए, वहाँ जाकर उन्होंने क्या किया और वहाँ से फिर अपने स्थान पर कैसे आए, किसकी प्रार्थना से उन्होंने पृथ्वी का भार उतारा तथा किस सेतु का निर्माण मर्यादा की स्थापना करके वे भगवान पुनः गोलोक को पधारे। इन सबसे तथा अन्य उपाख्यानों से परिपूर्ण जो श्रुति दुर्लभ पुराण है उसका सम्यक ज्ञान मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। वह मन को निर्मल बनाने का उत्तम साधन है। अपने ज्ञान के अनुसार मैंने जो भी शुभाशुभ बात पूछी है या नहीं पूछी है उसके समाधान से युक्त जो पुराण तत्काल वैराग्य उत्पन्न करने वाला हो, मेरे समक्ष उसी की कथा कही है। जो शिष्य के पूछे अथवा बिना पूछे हुए विषय की भी व्याख्या करता है तथा योग्य और अयोग्य के प्रति भी समभाव रखता है, वही सत्पुरुषों में श्रेष्ठ सद्गुरु है। सौती बोले, हे मुने, आपके चरणाबिंदों का दर्शन मिल जाने से मेरे लिए सब कुशल ही कुशल है। इस समय मैं सिद्ध क्षेत्र से आ रहा हूँ और नारायणाश्रम को जाता हूँ। यहाँ ब्राह्मण समूह को उपस्थित देख नमस्कार करने के लिए चला आया हूँ। साथ ही भारतवर्ष के पुण्यदायक क्षेत्र नैमिषारण्य का दर्शन भी मेरे यहाँ आगमन का उद्देश्य है। जो देवता ब्राह्मण और गुरु को देखकर वेग पूर्वक उनके सामने मस्तक नहीं झुकाता है वह कालसूत्र नामक नरक में जाता है तथा जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता रहती है तब तक वह वहीं पड़ा रहता है। साक्षात श्रीहरि ही भारतवर्ष में ब्राह्मण रूप से सदा भ्रमण करते रहते हैं। श्रीहरि स्वरूप उस ब्राह्मण को कोई पुण्यात्मा ही अपने पुण्य के प्रभाव से प्रणाम करता है। हे भगवान, आपने जो कुछ पूछा है तथा आपको जो कुछ अभिष्ट है वह सब आपको पहले से ही ज्ञात है। तथापि आपकी आज्ञा सिरोधार्य कर मैं इस विषय में कुछ निवेदन करता हूँ। पुराणों में सारभूत जो ब्रह्म पेवर्त नामक पुराण है वही सबसे उत्तम है। वह हरि भक्ति देने वाला तथा संपूर्ण तत्वों के ज्ञान की वृद्धि कराने वाला है। यह भोग चाहने वालों को भोग, मुक्ति की इच्छा रखने वालों को मोक्ष तथा वैष्णवों को हरि भक्ति प्रदान करने वाला है। सबकी इच्छा पूर्ण करने के लिए यह साक्षात कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष स्वरूप है। इसके ब्रह्मखंड में सर्वविद स्वरूप उस परम ब्रह्म परमात्मा का निरूपण है जिसका योगी संत और वैष्णव ध्यान करते हैं तथा जो परात्पर रूप है। हे शौनक जी, वैष्णव, योगी और अन्य संत महात्मा एक दूसरे से भिन्न नहीं है। जीवधारी मनुष्य अपने ज्ञान के परिणाम स्वरूप क्रमशः संत, योगी और वैष्णव होते हैं। सत्संग से मनुष्य संत होते हैं, योगियों के संग से योगी होते हैं तथा भक्तों के संग से वैष्णव होते हैं। यह क्रमशः उत्तरोत्तर श्रेष्ठ योगी है। ब्रह्मखंड के अंतर प्रकृति खंड है जिसमें देवताओं, देवियों और संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति का कथन है। साथ ही देवियों के शुभ चरित्र का वर्णन है। जीवों के कर्म विपाक और शालिग्राम शिला के महत्व का निरूपण है। उन देवियों के कवच, स्तोत्र, मंत्र और पूजा पद्धति का भी प्रतिपादन किया गया है। उस प्रकृति खंड में प्रकृति के लक्षण का वर्णन है, उसके अंशों और कलाओं का निरूपण है, उनकी कीर्ति का कीर्तन तथा प्रभाव का प्रतिपादन है। पुण्यात्मा और पापियों को जो शुभाशुभ स्थान प्राप्त होते हैं उनका वर्णन है। पाप कर्म से प्राप्त होने वाले नरकों तथा रोगों का कथन है। उनसे छूटने के उपाय का भी विचार किया गया है। प्रकृति खंड के पश्चात गणपति खंड में गणेश जी के जन्म का वर्णन है। उनके उस अत्यंत अपूर्व चरित्र का निरूपण है जो श्रुतियों और वेदों के लिए भी परम दुर्लभ है। गणेश और भृगु जी के संवाद में संपूर्ण तत्वों का निरूपण है। गणेश जी के गूढ़ कवच और स्तोत्र, मंत्र तथा तंत्रों का वर्णन है। तत्पश्चात श्री कृष्ण जन्मखंड का कीर्तन हुआ है। भारतवर्ष के पुण्य क्षेत्र में श्री कृष्ण के दिव्य जन्म कर्म का वर्णन है। उनके द्वारा पृथ्वी के भार उतारे जाने का प्रसंग है। उनके मंगल में क्रीड़ा कौतुकों का वर्णन है। सत्पुरुषों के लिए जो धर्म सेतु का विधान है उसका निरूपण भी श्री कृष्ण जन्मखंड में ही हुआ है।
हे विप्रवर सौनक, इस प्रकार मैंने उत्तम पुराण शिरोमणि ब्रह्म विवर्त का परिचय दिया। यह ब्रह्म आदि 4 खंडों में बटा हुआ है। इसमें संपूर्ण धर्मों का निरूपण है। यह पुराण सब लोगों को अत्यंत प्रिय है तथा सबकी समस्त आशाओं को पूर्ण करने वाला है। इसका नाम ब्रह्म विवर्त है। यह संपूर्ण अभीष्ट पदों को देने वाला है। पुराणों में सारभूत है। इसकी तुलना वेद से की गई है। भगवान श्री कृष्ण ने इस पुराण में अपने संपूर्ण ब्रह्म भाव को विवृत प्रकट किया है। इसलिए पुराण वेता महर्षि इसे ब्रह्म विवर्त कहते हैं। पूर्व काल में निरामय गोलोक के भीतर परमात्मा श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को इस पुराण सूत्र का दान दिया था। फिर ब्रह्मा जी ने महान तीर्थ पुष्कर में धर्म को इसका उपदेश दिया। धर्म ने अपने पुत्र नारायण को प्रसन्नता पूर्वक यह पुराण प्रदान किया। भगवान नारायण ऋषि ने नारद को, नारद जी ने गंगा जी के तट पर व्यास देव को इसका उपदेश दिया। व्यास जी ने उस पुराण सूत्र का विस्तार करके उसे अत्यंत विशाल रूप देकर पुण्यदायक सिद्ध क्षेत्र में मुझे सुनाया। ये पुराण बड़ा ही मनोहर है। हे ब्राह्मण, अब मैं आपके सामने इसकी कथा आरंभ करता हूँ। आप इस संपूर्ण पुराण को सुने। व्यास जी ने इस पुराण को 18,000 श्लोकों में विस्तृत किया है। संपूर्ण पुराणों के श्रवण से मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है वह निश्चय ही इसके एक अध्याय को सुनने से मिल जाता है। इति श्री ब्रह्म विवर्त महापुराण्यामः प्रथमो अध्यायः संपूर्णम्। इसी के साथ ब्रह्म विवर्त महापुराण का पहला अध्याय पूरा हुआ। यदि आपको भगवान श्री कृष्ण की कथा पसंद आ रही है तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण। जय श्री कृष्ण।